पहचान रही नहीं पहचान रही नहीं पहचान रही इसको तो पहचान रही इसको भी नहीं पहचान रही। ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज ये लगातार दूसरा दिन है कि ब्लॉग आ रहा है। जैसे कि मैंने बोला था कि भैया भाभी हैं घर में और बेसिकली भाभी तो यहीं थे और तब के भैया आए हुए हैं, 2 दिन हो गए हैं, वो भी जाने वाले हैं, भाभी को लेने आए थे। तो फिर जल्दी से हम उनको मिलने जा रहे हैं घर में और फिर उसके बाद मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं रेगुलर व्लॉग बनाता रहूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम हो जाएंगे और मेरी लास्ट क्लास है आज जो मैं मिस करके जा रहा हूँ। एक दिन की अटेंडेंस तो मैं छोड़ ही सकता हूँ और 90% अटेंडेंस मेरी फिर भी रहेगी। कितनी क्लासेस थी पर मेरी टोटल 120 कितनी 140 क्लासेस थी जिसमें से मैं 9 क्लासेस छोड़ रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ 9 क्लासेस, मतलब एक दिन की क्लास छोड़ रहा हूँ। और भैया भाभी को मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रभ और मैं आज 5 बजे उठे हैं और सेटिंग करते करते नोबिता को घुमाते घुमाते कपड़े रखते तो बज ही गए हैं 6। ये देखिए प्रभ यहाँ पे क्या कर रही है, ये कपड़ों की तय हो रही है हैं? ये देखिए, हाँ हमारे साथ अक्सर यही होता है, तूफान आ जाता है। इतने दिनों में जो हुआ मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ क्या क्या हुआ। एक दिन बहुत ज़्यादा तेज आंधी तूफान आया। मैंने छोटी सी स्टोरी इंस्टाग्राम पे डाली थी, उसकी वीडियो थोड़ी सी मैंने बनाई थी, मैं लगा देता हूँ। ये देखिए, और उसी दिन हमने, मेरे दोस्त ने और मैंने टेस्ट की तैयारी की। बाय द चांस वो लुधियाना जाता था, वो लुधियाना नहीं जा पाया तो मैंने कहा तू मेरे पास ही रुक जा। हम दोनों एक साथ ही रुक गए और हमने टेस्ट की तैयारी की सीए। इसमें हमारी असाइनमेंट थी, 4 असाइनमेंट थी, नहीं 2, हाँ 4 असाइनमेंट थी और 2 सीए थे, टेस्ट थे। तो एक सीए की तैयारी की और एक सीए और कल दिया हुआ है। तो असाइनमेंट सारी दे दी हैं तो नंबर ठीक ही लगे हैं, किसी में 50 में से 40 लगे हैं, किसी में 38 लगे हैं। और एक जो टेस्ट था जो बहुत ज़्यादा हैवी टेस्ट जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, स्टैटिक्स, उसमें भी मतलब कि पासिंग नंबर तो आ ही गए हैं मैं बताऊँ मेरे 30 में से 15 नंबर आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि कईयों के तो 0 भी आए हैं। तो मतलब अगर मैं 12-13 दिन में स्टैटिक्स सीख सकता हूँ तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। जो पहले दिन 0 था और मेरे लिए 50% भी स्कोर करना इस सब्जेक्ट में बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए 15 भी बहुत 50,000 बराबर है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ मैंने जब मार्क्स देखे। और ये हुआ, एक टेस्ट और दे रखा है, उसका भी रिजल्ट आ ही जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हमारे सीए होते हैं ना, 45% सीए में से नंबर रखते हैं एंटम में। एंटम हमारा 70 नंबर का होता है मगर उसमें से 50% निकाला जाता है, निचोड़ो 5% हमारे अटेंडेंस के होते हैं। तो 5% में से मेरे को किसी सब्जेक्ट में 4, अगर आज के दिन के अकॉर्डिंग अगर मेरी अटेंडेंस कम होती है, नहीं तो 90% से ऊपर है तो 5 नंबर अटेंडेंस के मिलते हैं और 45% और सीए का निचोड़ निकलेगा। तो मतलब मेरे को अब एंटम में सिर्फ 20 से 25 नंबर चाहिए, 20 नंबर ही चाहिए पास होने के लिए। मगर एंटम में भी 28 नंबर लेके आना कंपलसरी है 70 में से, तब हम पास होंगे। 55 नंबर चाहिए, स्कोर चाहिए एग्जैक्ट अच्छे से पास होने के लिए। वो 10th वाला माहौल नहीं है मेरे, जब हमारे टाइम पे 33% होता था ना, तो यहाँ पे 55% चाहिए। तो ये जो कैलकुलेशन है सारी, ये मैंने माइंड में ऑलरेडी की है। वैसे मेरे को 15 से 20 नंबर ही चाहिए मगर 28 नंबर हम करेंगे और अच्छे से पास होंगे। और मेरे को लगता है मैं उससे भी ज़्यादा स्कोर करूँगा, ये मेरी उम्मीद है। और मेरे को लगता है मैं 60 से 70 के बीच में नंबर लेके आऊँगा उस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर। और ओवरऑल तो मेरे को लगता है 70 से 80% के बीच में मैं स्कोर करूँगा ही। और ठीक है, जैसा भी है। और
ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया जो पिछले दिनों में हुआ मेरे साथ। बाकी प्रभ ने अभी जो ये बहुत खतरनाक कुआं है इसमें अभी कूदना है, मैं ऑलरेडी कूद चुका हूँ, बस मेरे एग्जाम रह गए हैं और लास्ट क्लास आज थी वो मैं ले नहीं रहा। इधर हमारी रिद्धि पूरी तैयार हो गई है, ये देखिए ये उठ गई तो सुबह सुबह ही हमने इसको नहला दिया। नोबिता भी घूम के आ गया। अब नोबिता हमारे साथ सोता है, मतलब जो हमारा सोफा कम बेड है ना उसमें नोबिता हमारे साथ सोता है और बिल्कुल बराबर ही आ जाता है बेड के। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अब दोबारा से थोड़ा नोबिता हमारे बीच में घुल मिल सा रहा है। अरे अरे क्या कर रहे हो रिद्धि? रिद्धि सबको स्माइल कर दो, वो वाला कर दो, वो वाला ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। अरे मेरा बॉस, मेरा छोटा सा बॉस। मम 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 मम। मन्नू भैया को मिलोगी, मन्नू भैया को मिलोगी। अच्छा नोबिता भैया, इसको ये बताइए नोबिता भैया है ना? मैं तो बिल्कुल तैयार हो गया हूँ, रिद्धि भी बिल्कुल तैयार है, पर बेचारी लगी रसोई के काम में तो उनकी तैयारी थोड़ी सी रह गई है। तो ये लगे हुए हैं, बस इन्होंने नहाना है फिर हम चलेंगे उसके बाद। और रिद्धि देख लो नोबिता की हड्डी। बेटा वो नोबिता की है, नोबिता को दे दो रिद्धि। वो देखो वो रहा नोबिता, उसको दे दो। नहीं खेलना है उसके साथ। बूट उतार दिए, बड़ा खेल ली उसके साथ, टैप डांस किया इसने। तो दोस्तों ये बूट ये वाले मंगाए हैं चूचू वाले, अभी थोड़े साइज बड़ा आ गया ये। रिद्धू बेटा अच्छा नोबिता की हड्डी है बेटा, ऐसे नहीं खाते। ये लो बेटा, ये नोबिता खा गया। अभी परब गई हुई है नहाने और मैं और रिद्धि यहाँ पे वेट कर रहे हैं। देख लो सुबह 5 बजे उठे थे, कामकाज निपटाते निपटाते 7 बज गए हैं और अभी 2.5 घंटे का हमारा ट्रैवल है। तो हम टाइम पे वैसे पहुंच जाएंगे, मगर आप ये देखो कितने कामकाज होते हैं ना, कितना काम होता है। हम निकल चुके हैं घर से तैयार होके, रिद्धि बेबी हमारी सो गई है। तो ये अच्छा हुआ क्योंकि 5 बजे उठ गई थी, खाना पीना उसने खा लिया है और दूध पी लिया है। हाँ बढ़िया। हाँ, और जो नोबिता है उसको हम छोड़ाए हैं बेबे के घर में और वो वहाँ पे रहेगा। ये हम पहुंच गए हैं दादी के घर के पास खाते पीते। तो इधर देखो मजदूर पापा, लाइट ऑन है, लाइट ऑन है। ये बीप जल रही होती है, इसका मतलब लाइट ऑन है। बंद करो लाइट। हाँ तो अभी हम चलते हैं घर की तरफ। चलो चलो भाई, चलो 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 चलो। ध्यान पापा की तरफ ही है। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। ये देखो, और ये सारे बैग रिद्धि के ही है। हाँ गर्मी भले पापा, गर्मी भाई साहब, ये गर्मी। पहचान रही नहीं पहचान रही? नहीं पहचान रही? नहीं पहचान रही? हाँ पहचान गई भाई, पहचान गई। ऐसे थोड़ा नहीं नहीं पहचान यही हूँ, मैं यही हूँ। पहचान गई, पहचान गई। मम्मी इधर है, अरे मैं मम्मी इधर ही है, नमस्ते मम्मी इधर ही है, इधर ही है। आ तो गई थी मेरे पास, फिर कहाँ भाग रही है अब? आ तो गई थी मेरे पास। दादी उधर गई थी यार, इधर एक और। मेरी गोदी में आई। भूल गया हमको। नमस्ते भाभी। लो मन्नू मिलो। इसको तो पहचान रही, इसको भी नहीं पहचान रही। किसी को नहीं पहचान रही। तो मेरे को पहचान रही है। अच्छा मेरे को पहचान रही, मेरे को पहचान रही है। ये देखो, ये देखो, ये मन्नू भैया, मन्नू भैया, ये देखो, मन्नू भैया, ये मन्नू भैया। पहचान लिया?
ए पहचान लिया हाय मनु भैया पहचाना बेबी अब छोड़ो नहीं पहचान मन्नू भैया को नहीं पहचान ली ये देखो देखो मन्नू भैया ए आ जाओ मिलो। दादी आ गई दादी को तो पहचान रही है राधे 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 दादी को तो पहचान रही है राधे राधे दादी को पहचान रही है दादी को पहचान राधे दादी को पहचान रही है राधे राधे शाम मिला दे। शाम मिला दे हाँ हाँ दादी को पहचान रही है पानी पीना दादी को पहचान रही है राधे पानी पिएगी नमस्ते मम्मी नमस्ते। पहले मिल लो भाई अपनी पोती को। राधे राधे मैं पोती बढ़िया बना दी कि आज नहीं कहूंगी मैं कमजोर हुई है अच्छी हुई है हाँ, सही है हाँ, भारी भी लग रही है। हाँ भाई पिएगी अभी तो इसकी चुटियां बन जाती हैं 2 यहाँ हाँ, फिर वो हम बना रहे नहीं रहे मगर बहुत अच्छी लगती है। नहीं ये पिएगी देखो अभी बहुत सारी लीचियां खाई हैं केला खाया है। अच्छा हाँ पिया करो राधे राधे रुक जा 2 मिनट मैं फटी दिया दी दादी को छोड़ ही नहीं रही है। अरे ना मेरे पास आ जा आजा अरे मेरे पास है बेटी ठंडा है उसमें खड़ा है नहीं होता इधर मुड़ा अरे ये कौन है बड़ी मम्मी भैया ये इसकी शक्ल ना बचपन के मैंने मन्नू की फोटो देखी है सेम शक्ल मिल रही है। वो देखो वहां पर वहाँ क्या देखना है वो दिखता है आपको कहाँ हाँ वो देखो ये देखो सेम रिद्धि जैसा। सब रुका दिए थे मैं इनको फिर उठा के ले आई हाँ। चले जाओ बड़े पापा के पास चले जाओ बेटा। आप क्या करने लग गए आती? मैं कुछ नहीं रिद्धि की अरे चले जाओ गोदी में चले जाओ। शर्मा रही है आजा क्या खाएगा लालू खाएगा अभी देखो आप चलिए इसने कितनी क्यूट हरकतें सीख रखी है ना। एक गर्दन को ऐसे रिद्धू वो करके दिखा दे कर दो कर दे ये देखो रिद्धू। ये देखो मेरे पास ही रहेगी अपनी जाने हैप्पी बर्थडे रिद्धि हैप्पी बर्थडे रिद्धि हैप्पी बर्थडे डियर। खुश हो रही है अभी खिलाते हैं खाना है उसने उसका मन कर रहा है उसका खाने का मन हो ये ले छोटा सा पीस अल्ले तब मैं काट तीज वाला में मम्मी क्या आज खाना क्या बन रहा है दोपहर में? राजमा चावल ओए होए राजमा चावल। एक कॉली में रखो कॉली में अच्छा था अच्छा मनुली टकुली मनु के आजा तेरा भी बर्थडे मनाए। आपका बर्थडे कब है? अच्छा था आपका बर्थडे कब है? कैसे कर ली 27 अगस्त। कैसे कर ली रिद्धि कैसे करती है रिद्धि? रिद्धू खिलाओ हाथ रख के क्यों बैठे भाई खिला दो है ना खिला दो लिद्दू को है ना रिद्धि दोबारा एक्टिंग वहाँ पहुँच गए मम्मी चाकू दे दो जरा मैं ना इसके लिए रोटी के लिए कर दूंगी दो हम खा लें आपका केक हम खा लें नहीं हैं? नहीं खुश होगी खुश इतने लोग देख कर खुश रहती हो ऐसे कर करके अपने सारे काम करवा लेती है गर्दन ऐसे करेगी। खुश होगी खुश मचके लगाती है रिद्धू मचके दादी को भी करके दिखा दो ऐसे करके दिखा दो दादी को। दादी देखो इसको रिद्धि ऐसे कर दो। छुआ दे हैं
के खाना है और काटना है? कहाँ जा रही हो? हट जाओ। हट जाओ, हम्म। हट जाओ यहाँ से। खा लो बेटा, खाओ। ए, बहुत है और मत काटो। ओ रेखा भी खाए, खा बेटा, तू भी खा। कर रही रिद्धू? अकेली ने कहा डाला हुआ है यहाँ पे पूरे घर का। अबे नहीं नहीं, बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना, चलो अंदर चलो। दोस्तों पटियाला पहुंच गए हैं और आपको पता है ये हमारा एक लौता जो गर्मी का सबसे फेवरेट कमरा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एसी है और ये जगह बहुत ही फेवरेट है हमारी। हमारा पूरे परिवार तकरीबन इसी जगह में रहता है जब पटियाला में होता है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो ये व्लॉग यहीं तक का था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए। और मैं कोशिश करता रहूंगा कि व्लॉग बनाऊं। अभी धीरे धीरे थोड़े अभी अपनी ड्यूरेशन बढ़ाते रहेंगे, ठीक है? और पक्का 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 बनाऊंगा। बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच। और उन्हीं सभी सब्सक्राइबर्स का थैंक यू जो मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, जो अभी तक मुझसे एक उम्मीद रखते हैं कि मैं उनके लिए कुछ एंटरटेनिंग कर पाऊँ। तो उनको तो मैं मतलब कि कुछ तो ऐसे याद हैं कि चरणजीत सिंह करके हैं, कमलजीत जी हैं, और रिदम भट्ट है दिल्ली से, जपनूर फैमिली तो है ही ऑलवेज। तो ये मेरे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो मेरे को याद हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का।